नमस्ते, मेरा नाम दौलत खान है और मैं एक एसिड विक्टिम नहीं विक्टर हूँ। 2010 में मुझ पे और मेरी 2 बहन और बहन की छोटी बेबी थी 1 ईयर की, हम 4 लोगों पे ये एसिड अटैक हुआ था, जिसमें करने वाली मेरी खुद की सगी सिस्टर है और उनके हस्बैंड, उनके बच्चे। हम भी खूबसूरत थे, लेकिन बदसूरत किसी की मेंटेलिटी नहीं किया है, उनकी गंदी सोच नहीं किया है, तो हमारा कुछ कसूर नहीं है। दौलत बी खान एक एसिड अटैक सर्वाइवर और साहस फाउंडेशन की फाउंडर। ये अपने आप को एसिड अटैक विक्टिम नहीं बल्कि एसिड अटैक विक्टर बुलाती है और इसीलिए उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक ऐसा सुपरमार्केट खोला है जहां पे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को काम मिलता है। तो चलिए कर्ली टेल्स के इस एपिसोड पे हम एक्सप्लोर करेंगे मुंबई का एक ऐसा मार्केट जिन्हें एसिड अटैक सर्वाइवर्स चलाते हैं। 2010 में मुझ पे और मेरी 2 बहन और बहन की छोटी बेबी थी 1 ईयर की, हम 4 लोगों पे ये एसिड अटैक हुआ था, जिसमें करने वाली मेरी खुद की सगी सिस्टर है और उनके हस्बैंड, उनके बच्चे। 3 लोगों ने मिलके हमको झूठ बोल के अपने घर पे बुलाया था कि उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। तो फिर बैठे, हमने खाना पीना खाया और ऐसी चेयर पे बैठ के मैं खेलते बैठी हुई थी, तो सडनली मुझे पैर लगा, तो पैर पे से और चेयर पे से गिर गई। तब में मेरे जीजा भागते भागते आके जोर से मतलब मुंह पे लिक्विड डाल दिया। तो 1 मिनट के लिए बहुत ही ठंडा फील हुआ, जैसे कोई बर्फ का पानी मुझ पे डाल दिया। फिर उसके बाद में जलन शुरू, तो मैंने जोर जोर से चिल्लाया मेरी बहनों को कि इन लोग ने धोखा किए, मेरे पे एसिड डाल दिया। तो मेरी जो दूसरी बहन थी फौरन पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि घर में पूरा धुआं हो गया था एसिड की वजह से। तो दोनों ने पकड़ने की कोशिश किया, तो मेरी जो दूसरी वाली सिस्टर है, बड़ी वाली सिस्टर, उन्होंने क्या किया, अपने पर्स में से निकाल के एसिड मेरी बहनों के ऊपर भी डाल दिया। पूरा आधा सर में, आधा पूरा बैक उसका जला हुआ है। दौलत जी के इस मुश्किल समय में उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। न घर वाले, न आसपास के लोग। अपना और अपनी बहनों का इलाज कराने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी आस लगाई। उन्हें वहां पर भी निराशा ही हासिल हुई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलती थी जब तक आप लोग ड्रेसिंग का पैसा पे नहीं करेंगे, जब तक ड्रेसिंग नहीं होगी। हम नहाते थे सुबह 4 बजे, इतना सी गर्म पानी में हमको गर्म पानी करके देते थे। पूरा दिन डॉक्टर का वेट करते रहते। डॉक्टर 2-3 बजे आते थे, तब तक हमको बदन पे कपड़ा भी नहीं, क्योंकि बॉडी पूरी जली हुई थी, तो चद्दर डाल के रखना पड़ता। जब डॉक्टर आते तो चद्दर खींचते तो उनकी पिचकारी मारती थी। बहुत ही तकलीफ होती, पानी पानी के लिए तरसते थे हम लोग के, पानी कोई पिला दे हमको। आधा तो तकलीफ से मर रहे थे, आधा डॉक्टर की आहट से डर लगता था। डॉक्टर की आहट से डर के मुझे। इस हादसे को भुला के दौलत जी आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि सोसाइटी ने वहां भी उन्हें डिसअपॉइंट किया। ये अटैक से पहले एक मेकअप आर्टिस्ट थी मैं, तो मैं वहाँ पे कांटेक्ट करती थी अपने जो सुपरवाइजर को कि मैम मुझे जॉब चाहिए, मेरे बच्चे भूखे, हम मेरी बहनों को ट्रीटमेंट करना है, मुझे अपना ट्रीटमेंट करना है। तो मैम ने बोला था कि हमारी जो फील्ड है अलग है, हम खुद के ऊपर हम मेकअप करते हैं और लोगों को हम खूबसूरत बनाते हैं। जब हम खूबसूरत नहीं रहेंगे तो हम लोगों को कैसे खूबसूरत बनाएंगे। फिर घर के में बिल्डिंग थी, बिल्डिंगों पे जाके मैंने चेहरा बांध के कोशिश किया काम मांगने की, तो वो बोलते चेहरा खोलो। चेहरा जब देखते थे तो बोलते नहीं हम आपको काम नहीं दे सकते, बोल के आप निकलो, हमारे बच्चे डर जाएंगे, बोल के ऐसे दरवाजा मुंह पे जोर से बंद करते थे। ऐसे फील होता था कि आज मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि लोग मुझे मेड का जॉब भी नहीं दे रहे, बोलकर बहुत बुरा लगता था। इसी एक्सपीरियंस के चलते उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद का अपना फाउंडेशन, खुद का अपना एनजीओ स्टार्ट करूं, जहां पे वो उन जैसे लोगों की मदद कर सके। और इसी तरह से उन्हें शुरुआत की साहस फाउंडेशन। वो एनजीओज ने मुझे जॉब दिया था, क्यों तो उनके लिए। फिर मैं ऐसे विक्टिम, बोले आप एक ऐसी विक्टिम है, आपको उनकी फील, उनकी तकलीफ पता चलेगी, तो उनके लिए आप अच्छे से काम कर पाओगे। फिर मैंने वहां से शुरुआत किया, उनको ट्रीटमेंट के लिए मदद करना शुरू किया। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से। जब सर्वाइवर्स के घर पे मैं जाती थी तो इतना ढके रहते थे मेरे सामने, मैं खुद एक ऐसे सर्वाइवर होके मेरे सामने आने के लिए डरते थे वो, और पूरा पैक रहते। तो मैं बोली हमारा क्या कसूर है,
जिसने एसिड डाला, जो गवर्नमेंट हमारे को ये नहीं करती है तो हम क्यों लोगों से डर के रहे। मैंने मुझ पे भी एसिड अटैक हुआ, लेकिन आज देखो मैंने जी रही वैसे खुलेआम, तो तुम भी आओ सामने और लोगों को दिखाओ। कोविड-19 के चलते जहां पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोग सफर कर रहे थे, इन लोगों के लिए चीजें बद से बदतर होती गई। और उसी समय दौलत जी ने सोचा कि लोगों के दरवाजों पे जाकर मदद मांगने से बेहतर ये होगा कि क्यों ना मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूं। और इसीलिए उन्होंने ऑल इन वन मिनी सुपरमार्केट की शुरुआत की, जहां पे वो अपने आप को और अपने जैसे ढेर सारे लोगों की मदद कर सके। कोविड-19 में मैंने बहुत लोगों के सामने हाथ फैलाया, क्योंकि ऐसे थे ना कि ये मेरी एक जिम्मेदारी है और मैं अपने सर्वाइवर्स को अपने बच्चों के जैसे ही मानती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और आज मुझे जैसे मेरे बच्चे मुझसे कुछ मांगते तो मेरे सर्वाइवर भी मुझको बोलते कि आज हमारे पास ये नहीं वो नहीं है, और मुझे तकलीफ होती है, उनको मैं कर नहीं पाती क्योंकि मेरे पास इतना फंड नहीं। बड़े बड़े कंपनी से लेके अच्छे से एनजीओ को भी मैंने मेल पे गवर्नमेंट को मैंने मेल किया, एटलीस्ट हमको मेडिसिन की और राशन की मदद कीजिए। कोविड के टाइम पे 10 बार मेल माना, 10 बार मैंने किया। तो ये चीज मैंने सीख लिया है कि मैं 10 बार इनके पास भीख मांगने से अच्छा ये मेहनत क्यों मैं नहीं करूं। आज मेरे पास इतना है कि मैं उनको दे नहीं, लेकिन खाना पेट भर जरूर कर सकती हूँ। ऑल इन वन मिनी सुपरमार्केट की कमाई से दौलत जी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी, अपनी दुकान का खर्चा और साथ ही साथ अपने एनजीओ का खर्चा भी चला रही है। 10 अक्टूबर को इन्होंने ये शॉप की शुरुआत तो कर दी, पर उनको बहुत ज्यादा जरूरत है आप सबकी सपोर्ट की। इस शॉप में आपको डेली एसेंशियल्स की हर चीज मिलेगी, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज उन्हें किसी ना किसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाए। मैडम ने इतना स्ट्रगल करके जो भी किया, क्राउड फंडिंग जैसे भी करके, आज हमारे लिए खुद का यानी पर्सनल हम बोल सकते हैं कि ये हमारा मार्केट है और हम यहाँ जॉब करते हैं। क्योंकि जो लोग इस फेस को बहुत ना एकदम गंदी निगाह से देखते हैं, जैसे कि रोड पे जाओ तो लोग बोलेंगे ये क्यों जली, कैसे जली, ये ट्रेन में जाओ तो लोग 10 सवाल करते हैं, जरा दूर हटना, जैसे अछूत की बीमारी है। तो ये चीज़ के लिए इन्होंने हम लोग को सबके सामने खड़ा किया है कि इनको भी जीने का अधिकार है और ये भी जी सकते हैं। मैं सुबह ना 7 बजे वहाँ से निकलती हूँ नाला सुपारा से, यहाँ पे 9 बजे तक टच होने का रहता है। फिर स्टेशन बैंड्रा स्टेशन उतर के बैंड्रा स्टेशन से आती चलती है। फिर लॉकडाउन में ऐसी साहस फाउंडेशन भी बहुत हेल्प करा, राशन पानी से लेके हर चीज़ से हेल्प हुआ है। फिर उसके बाद में ये वाले सुपर मार्केट खोले, तो फिर बोले चलो दूसरी जगह पे काम करने से अच्छा अपने शॉप में ही काम करेंगे तो हम बेटर फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई तकलीफ या हमारे को अभी तक कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एक एसिड सर्वाइवर, एक एसिड विक्टिम की कहानी जब हम कभी मूवीज में देखते हैं या सीरीज में देखते हैं तो वो हम देख के एकदम झट से भूल जाते हैं। बट आज जब मैं दौलत जी के साथ बैठ के उनकी कहानी सुन रही हूँ तो सोच के ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा दर्द, कितना ज्यादा उन्होंने सहा होगा। दौलत जी अगर किसी को मदद करनी हो आपकी तो वो कैसे करेगा आपकी मदद? एक अपील है, जो भी मदद करना चाहते हैं प्लीज़ हमारे वेबसाइट में जाइए www.assfindia.org। उसमें PU मनी है, पेटीएम गेटवे है, आप उसमें मदद कीजिए। थोड़े से पैसे में हमने इतना किया है, अगर आप लोग मदद करेंगे तो इससे ज़्यादा भी हम कर पाएंगे। जैसे कि आप ही के जैसे और भी लोग हैं जो हेल्पलेस है, जिन्हें किसी भी तरीके की मदद नहीं मिल रही है, अगर उनको आपके साथ जुड़कर काम करना हो तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जो भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेल ड्रॉप कीजिए या कांटेक्ट पे कर सकते हैं मुझे। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोग भी मेहनत कीजिए और अपने पैरों पे खड़िए और इंडिपेंडेंट होइए। और दौलत जी, मैं आपसे एक और एक चीज जानना चाहती हूँ। आज आप एक चैंपियन हैं, आज लोगों की, आप अपने साथ साथ बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं, पर आपका एक परिवार है, आपके एक बच्चे हैं, वो आपके लिए एक मोटिवेशन है। क्या वो इस मुश्किल समय में आपके चेहरे पे वो स्माइल लेकर आते हैं, आपको वो सपोर्ट देते हैं? सबसे पहले तो मेरी बड़ी बेटी है, उसने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं बिस्तर में पड़ी थी तो उन्होंने ही बोला था मम्मी अगर आप बिस्तर में पड़ जाओगे ना तो आप हमेशा बिस्तर में रहोगे, आप हार नहीं मान सकते। उसने मुझे खड़ना सिखाया। मेरा बच्चा भी 50-50 किलो की गोलियां उठा के लाया है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं किसी हेल्पर को दो, वो पैसा रहेगा मैं अपने सर्वाइवर्स की मदद कर पाऊंगी। मेरे पास 1 तारीख से लेकर 10 तारीख को हमारी ओपनिंग का था, 10 दिन का 9 दिन का समय था। वो 9 दिन में हमने पेंटिंग से हर एक चीज को खरीद के ला के रात दिन सोए नहीं हमने इसको बनाया है। कभी कभी मुझे हार मान के ये जो मेहनत करती तो मुझे बहुत रोना आता है कि मैं
इतनी मेहनत, और मेरे बच्चों को भी मैंने मजदूर बना दिया, लेकिन नहीं, आज मेरे बच्चे भी ये मेहनत करेंगे तो आगे जाके वो लोगों के लिए भी एक मिसाल बनेंगे। सब सर्वाइवर्स को भी यही मैं अपील करती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत बनती ही रहिए, किसी की वजह से आप अपनी खूबसूरती मत छोड़िए। हमारा ये खोलने का सबब ही ये है कि लोगों को मैसेज बैठे, और हमारे सर्वाइवर्स को भी ये दिखाना चाहती हूँ मैं कि तुम दूसरे पे डिपेंड मत रहो कि वो देगा तो तुम खाओगे। आपके पास हाथ है, चेहरा नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन हाथ जरूर है, आप काम करके खा सकते हो। हाथ भी आपको कोई पका के दे भी देगा तो खाने के लिए हाथ तुमको खुद को उठाना पड़ेगा। आज दौलत जी ने अपने एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन के चलते 19 लोगों की सर्जरीज करवाई है और 42 लोगों के घर चलाने में उनकी मदद करती है। और ये ऑल इन वन मिनी सुपरमार्केट उनकी एक कोशिश है ताकि ये उन जैसे और लोगों की मदद कर सके। अगर आप इन्हें किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पे रीच कीजिए और मैंने सारी डिटेल्स आपको कैप्शन में दी है। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जितनी हो सके उनकी मदद कीजिए। दिस इज कृष्णा गोस्वामी signing off. Stay tuned to Curly Tales for more such inspirational content.